हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज की क्लास में हम एक बड़ा छोटा सा, बहुत आसान सा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। ठीक। और इस बार के हमारे सैम्पल पेपर में कंज्यूमर राइट्स पर एक क्वेश्चन भी है 6 मार्क्स का, और डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तीनों ही आपको मेरी क्लासेस में मिल जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स, दूसरा है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और तीसरा है रिलीफ अवेलेबल टू दी कंज्यूमर। आप लोगों को एक छोटी सी ब्रीफिंग दे देता हूं मैं पहले इस चैप्टर की, क्योंकि हम अपनी क्लासेस में टॉपिक वाइज कर रहे हैं सब चीजें। कोई भी हम चैप्टर पूरा नहीं कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर चैप्टर 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि भाई जब हम एक मैनेजर बन रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करने की बात समझनी है। तो जब हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता करना है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, क्योंकि आजकल कंज्यूमर बहुत अवेयर है। कंज्यूमर को भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई, एज अ कंज्यूमर आपको भी पता होने चाहिए आपके राइट क्या है, और एज अ सर्विस प्रोवाइडर मुझे भी पता होने चाहिए कि आपके राइट्स क्या है। लेकिन हम राइट्स का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि राइट्स हम तब यूज करेंगे जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पाए। अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी, अपने राइट्स हमने यूज करे, और सपोज करिए कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमें कोई प्रोडक्ट गलत मिल जाता है या कोई सर्विस हमें खराब मिल जाती है, तो हम कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट के 3 लेवल्स होते हैं, जिसको हम 3 टायर सिस्टम बोलते हैं, या जिसको रिड्रेसल सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरम, सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट फॉरम आती है, फिर स्टेट कमीशन आती है, फिर नेशनल कमीशन आती है। तो जब किसी कोर्ट में केस जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो जज साहब होंगे वो क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, आपके फेवर में कोई डिसीजन देंगे। तो वो क्या रिलीफ आपको मिल सकती है। तो ये तीन तीन टॉपिक, तीनों ही टॉपिक आर अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, राइट्स, रिलीफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तीनों ही करके जाने हैं आपको बहुत अच्छे से। ठीक है जी, चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर राइट। और कंज्यूमर राइट हमें दिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कंप्लीट नेम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 2019। करेक्ट। तो चलिए जी, आते हैं हम कंज्यूमर राइट पे। देखिए, हर एक कंज्यूमर का सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। करेक्ट। जब भी बात इस बात पे आती है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को या आपकी लाइफ को डेंजर में डाल सकता है, तो आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि भाई साहब, आपका सबसे पहला राइट है दैट यू शुड गेट अ सेफ प्रोडक्ट, जो आपकी लाइफ को या आपकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। अब सपोज करिए कि हमें भी पता है बहुत सारी चीजें नुकसानदायक हैं, लेकिन हम अपना राइट पूरा कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। करेक्ट। आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बावजूद भी आप उसको अगर यूज कर रहे हैं तो वो फिर आपकी गलती है। कोई भी टोबैको प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन यूज करता है तो उसके 60% पोर्शन पे लिखा हुआ होता है कि इसे कंज्यूम करने से आपको कैंसर हो सकता है, आपको लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बहुत अजीब सा एक विचित्र सा उसके ऊपर एक इमेज भी बनाकर दी होगी। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई फिर। तो हमारा सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेंजरस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, जैसे आप सपोज करिए अपने घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले आए, कोई आयरन ले आए, गीजर लगवा लिया, ठीक है। तो अनसेफ मेडिसिन, कोई अनसेफ मेडिसिन, क्योंकि इंडिया है, यहाँ बहुत सी चीजें खुलेआम बिक जाती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें बहुत से लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।
तो एंश्योर, ये राइट ये एंश्योर करता है, एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला राइट है कि एक कंज्यूमर का राइट है दैट ही और शी शुड गेट अ प्रोडक्ट विच इज नॉट नेगेटिव फॉर देयर हेल्थ और फॉर देयर लाइफ। क्लियर। दूसरा हमें जो राइट मिलता है वो मिलता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। करेक्ट। यानी कि हमें ये राइट है कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिले। आप सोचकर देखिए, आप एक पोटैटो चिप्स मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक लेज खरीदते हैं या अंकल चिप्स खरीदते हैं, आपको लगता नहीं कि वो जिस पैकेट में आपको पैक करके दे रहे हैं उस पर आप देखिए ध्यान से, उस पर कितनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। उसके फ्रंट पे प्रोडक्ट के बारे में लिखा है और उसकी बैक साइड पे आप देखिए, बैक साइड पे लिखा है कि उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, उसे कब तक आप यूज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब उसके पीछे लिखा हुआ होता है। क्यों? क्या वो हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम भी घर में बना लो चिप्स, ये हमने सारे इंग्रेडिएंट बता दिए? नहीं, ये एक राइट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। ये हमारा अधिकार है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये है हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो कंज्यूमर मस्ट गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। किस किस चीज के बारे में उसे पता होना चाहिए? उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीजें। अगर ये राइट नहीं होता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो जैसे कई चीजें आज आपको प्लेन प्लास्टिक रैप में मिल जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनी भी आपको ऐसे ही प्लास्टिक रैप में ही आपको चीजें दे देती। करेक्ट। अब वो सारी इंफॉर्मेशन इसलिए देती हैं क्योंकि ये एक्ट कहता है और ये राइट कहता है। इससे क्या होता है? इससे कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है। कई बार किसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हो सकता है कि किसी हाई बीपी के पेशेंट को यूज ना करना हो, किसी डायबिटिक पेशेंट को यूज ना करना हो, किसी एस्थमा पेशेंट को यूज ना करना हो, तो आप एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मुझे वो यूज करना चाहिए, यू शुड गो अहेड। आगे देखते हैं जी। थर्ड हमारा राइट है राइट टू चूज। चूज करना मतलब सेलेक्ट करना। हमें अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का पूरा पूरा राइट है। सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मोल्ड नहीं कर सकता, हमें बदल नहीं सकता, हमें अपने हिसाब से घुमा नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक ग्रॉसरी शॉप में शॉपिंग करने के लिए गया और वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी है और उसके ऊपर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट फॉर एग्जांपल जनवरी की, और वो एक्सपायर हो रही है 3 महीने बाद यानी कि मार्च में, और मान लेते हैं मार्च ही चल रहा है। मुझे लगा कि यार ये तो इसी महीने में एक्सपायर हो जाएगी। मैंने एक दूसरी बॉटल उठाई, वो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग थी मार्च की, और तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 महीने बाद एक्सपायर होगी यानी कि जून में। तो मैंने, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों का वेरिएंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैंने क्या करा, मार्च वाली जो बॉटल है वो सेलेक्ट कर ली। तो अगर फॉर एग्जांपल शॉपकीपर मुझसे ये कहने लगे कि नहीं नहीं सर आप मार्च वाली बॉटल मत लो, आप तो जनवरी वाली बॉटल ले लो, ठीक, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इट इज माई राइट टू चूज। करेक्ट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मुझे एक राइट देता है कि जो भी मेरे सामने प्रोडक्ट अवेलेबल है मैं उनमें से खुद सेलेक्ट करूं, कोई मुझे बाउंड ना करे, मुझे बांधे ना कि मुझे वही खरीदना है। करेक्ट। और बेटे ये तो एक लाइटर नोट पे एक बात बताऊं, राइट टू चूज में तो हमारे घर में जो हमारी मम्मी है उनसे बढ़िया राइट टू चूज किसी को नहीं पता। वो अगर किसी ठेले से सब्जी खरीदने के लिए भी खड़ी होती हैं तो वो तब तक सब्जी नहीं खरीदेंगी जब तक वो ठेले वाला उन्हें राइट नहीं दे देता कि आप अपने आप से सेलेक्ट कर लो। अगर उसने 2-4 पीस अपने पास से डाल दिए तो आपकी मम्मी सबसे पहले वही वाला पीस उठाकर बाहर करेंगी कि नहीं भाई तूने तो खराब डाले होंगे। क्यों? हमें लगता है कि भाई जब हम पैसे दे रहे हैं तो इट इज अवर राइट कि हम अपने आप प्रोडक्ट को चूज करें। तो देखिए जी, तो कंज्यूमर हैव फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द गुड्स और सर्विस, नो सेलर कैन फोर्स और मैन्युपुलेट द चॉइस। ठीक है जी। अगला आता है आपका राइट टू बी हियर्ड, मतलब आपकी बात को सुना जाए।
इसी राइट को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि हर एक कंपनी ने आजकल अपने कस्टमर केयर सर्विसेज बना दी हैं कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो आप सबसे पहले उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपकी बात को सुना जाए। देखिए जी, कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन एंड देयर ग्रीवेंसेस मस्ट बी कंसीडर्ड। बेटे ग्रीवेंसेस मतलब उनके मन में जो भी बातें आ रही हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, मुझे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यू आ रही है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कस्टमर केयर को कॉल कर देता हूँ। अगला देखिए, तो इससे क्या होता है, एंश्योर देयर वॉइस इज हर्ड इन कंज्यूमर फोरम्स और कंपनी ग्रीवेंसेस सेल। भाई अगर कंपनी नहीं सुनेगी तो फिर उसके बाद हम कहाँ पर जाते हैं, उसके बाद हम आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में हम केस फाइल कर देते हैं। अगला आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। ये क्या होता है, पढ़िए, कंज्यूमर कैन क्लेम कंपनसेशन और रिलीफ, यानी कि कंज्यूमर का राइट है, अगर सब कुछ करने के बाद भी उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ही और शी शुड गेट दी रिलीफ। करेक्ट। रिड्रेसल का मतलब कि हमें उसका कंपनसेशन मिले, जो गलत हो गया उसका कंपनसेशन मिले। ठीक। अनफेयर प्रैक्टिस रिलीफ इंक्लूड, अब रिलीफ में आपको अलग से एक टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा, वैसे यहाँ थोड़ा ब्रीफिंग में दे रखा है मैंने कि रिलीफ क्या हो सकता है। भाई मेरा एक प्रोडक्ट मेरे पास खराब आ गया तो आप मेरे को प्रोडक्ट चेंज करके दे दो, खराब हो गया तो रिपेयर करके दे दो, नहीं है तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अगला आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये भी हमारा राइट है दैट कंज्यूमर शुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन से नहीं है, यहाँ पर है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। अब आप सोचिए कि आप लोग क्लास 12th में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको एजुकेट ही तो किया जा रहा है। आप जैसे बच्चे, अगर सपोज करिए क्लास 12th में 5 लाख बच्चे भी कॉमर्स के ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप देखिए ना 5 लाख फैमिलीज को हमने क्या कर दिया, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दिए। क्लियर। धीरे धीरे ऐसे ही सर्कुलेट होते 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 ये सब लोगों को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर हैव द राइट टू नॉलेज अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अवेयरनेस हेल्प कंज्यूमर्स टू अवॉइड एक्सप्लोटेशन। देखो आजकल हर दूसरे आदमी को पता है कि अगर कंपनी ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ करी मैं कंपनी पे केस कर दूंगा। धीरे धीरे ये कल्चर इंडिया में और डेवलप होता जा रहा है कि अब लोग बहुत अवेयर हैं। किसी जमाने में कंपनियों का राज चलता था, कंपनियां जो मर्जी कर लेती थी, हमें ये पता ही नहीं होता था कि हमें कंप्लेन कहाँ पर करनी है। आजकल इनके लिए बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज भी हैं, कस्टमर केयर भी हैं, कोर्ट भी है, और कोर्ट्स में भी इन बातों को सुना जाता है। ठीक है। तो अवॉइड एक्सप्लोटेशन, टेक प्रॉपर एक्शन व्हेन चीटेड। अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो गई है तो इन सब चीज़ों के लिए आज के टाइम में अवेयरनेस भी, लेकिन फिर भी अभी हम यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ख़राब हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, वो खुलेआम बिकती हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर, क्योंकि नॉर्म्स इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम और आगे बीतता जाएगा, कंज्यूमर और ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे, तो ऐसे ऐसे ये राइट्स और अच्छे से आप लोगों को एड्रेस करने को मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरे बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब इन, अगर आपने ध्यान दिया हो, इन राइट्स को लर्न करने के लिए एक छोटा सा एक्रोनियम भी है, आप उसको ये लर्न कर सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। देखें जी, ये लिखा है सिक, HRE, बस ऐसे याद रख लीजिए, सिक, SIC, सिक, HRE। करेक्ट। तो पहला राइट हो गया सेफ्टी, दूसरा राइट हो गया हमारा इन्फॉर्म्ड, I, उसके बाद हो गया राइट टू चूज, क्लियर है, उसके बाद राइट टू बी हियर्ड, H फॉर, करेक्ट, R फॉर रिड्रेसल, ठीक, और E फॉर आपका लास्ट आ गया कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर। तो आप इसे इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि भाई ये 6 राइट होते हैं, सिक, HRE। तो सिक, HRE से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक हो गई। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। छोटा सा ही टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रिलीफ अवेलेबल। 2 अलग अलग क्लासेस होंगी, छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो उनके अंदर आप ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, छोटी सी क्लास है, आप कंफर्टेबली कर पाएंगे।